ऑनलाइन क्लास में आपके लिए पिछले वीडियो में चलना हमारा काम है काव्य पद्य की व्याख्या की थी, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया था। आज हम चलते हैं इसके चौथे पैराग्राफ या अगले भाग की ओर। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। अर्थात कवि ने यथार्थ जीवन का वर्णन करते हुए कहा है कि इस जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है। मनुष्य कभी कुछ पाता है तो कभी खोता है, और उसे कभी अपने विचारों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और संसार में वह अकेला इंसान नहीं है जिसने जीवन में कष्ट उठाए हैं। कवि ये कहना चाहता है कि वह सदा क्रम पथ पर चलता रहे, और कवि के अनुसार संसार इस विशद का मतलब होता है इस बड़े विश्व में के प्रवाह में सबको बहना पड़ा है, अर्थात सभी को इस दुख सुख में शामिल होना पड़ा है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसे दुख ना सहना पड़ा हो। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। जो हमारे सुख और दुख हैं, ऐसे सुख और दुख प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को सहने पड़ते हैं। इस संसार में जो भी आया है उसके सामने सुख और दुख अविरल गति से चलते रहते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मार्ग में ही केवल रुकावट है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल दुख हमारे पास ही है। सुख के दिन बड़े छोटे होते हैं, दुख के दिन बड़े लंबे होते हैं, पर इस संसार के प्रवाह में, इस बहती हुई धारा में, इस संसार चलते हुए जीवन में कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसे सुख और दुख दोनों सहना ना पड़ा हो। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर मुझ पे विधाता वाम है। अर्थात इस संसार में कवि या मैं या कोई भी अकेला इंसान नहीं है जिसके जीवन में कष्ट है। कवि ये कहना चाहता है कि अगर उसके जीवन में थोड़ा कष्ट है तो इसके लिए ईश्वर को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि विधाता हमारे विरुद्ध है, विधाता ने हमको ऐसा क्यों किया। ईश्वर किसी के विरुद्ध है, इस बात को ना कह करके चलना हमारा काम है। क्योंकि जब इस संसार में ईश्वर जो है सबको एक दृष्टि से देखता है, सुख और दुख समान रूप से सबके जीवन में आते जाते रहते हैं, तो फिर हम ऐसे क्यों करें कि विधाता हमारे विरुद्ध है। जीवन में चलते रहना ही हमारा काम है। इस जीवन पथ पर चलते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहें। किसी भी बाधा, किसी भी दुख से हम घबराए नहीं और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें, क्योंकि रुकना मृत्यु का सूचक है। मैं पूर्णता की खोज में, नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर वो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि मैं अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए हमेशा भटकता रहा, पूर्णता की खोज में सदा भटकता रहा, क्योंकि ऐसी कोई खुशी नहीं होती जिसके बाद मनुष्य की चाहत समाप्त हो जाए। मनुष्य हमेशा, उसकी इच्छाएं अनंत हैं। एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी इच्छा के लिए, दूसरी इच्छा पूरी होती तो तीसरी इच्छा के लिए वो लगातार अपनी चाहत बनाए रखता है। वह सदा खुशियों के पीछे भागता रहता है। इन खुशियों के पाने की चाहत मनुष्य को इस खुशियों को पाने की चाहत में मनुष्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। बहुत सी कठिनाइयां, जो दर दर भटकना है उसका तात्पर्य कि बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, लेकिन प्रत्येक कदम पे कुछ न कुछ बाधाएं आती ही रही। पर वो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। पर मैं क्यों निराश हूं, कभी ये
मानव को संदेश देते हुए, पाठकों को संदेश देते हुए कहते हैं कि मैं क्यों निराश हूँ, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है और हमें निरंतर चलते रहना है। सुख दुख हमारे जीवन में आते ही रहेंगे। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की, सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि कठिनाइयों से निराश तो नहीं होना चाहिए और इस जीवन पथ पर चलते हुए कुछ लोग तो उनके साथ चले, लेकिन कुछ बीच से ही फिर गए और कुछ बीच रास्ते से ही लौट गए, या कुछ बीच रास्ते से ही अर्थात उन्होंने काम को अधूरा छोड़ दिया, रास्ते में ही उनका साथ छोड़ दिया। इसका अभिप्राय है कि जीवन में किसी के साथ छोड़ देने से जीवन की गति रुक नहीं जाती। जीवन पथ पर चलते हुए यदि कोई राही गिर गया तो जीवन की सफलता का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन की सफलता का सुख उसे ही प्राप्त होता है जो जीवन पथ पर सदा चलता रहता है, अर्थात कर्म में सदैव अपना कर्म करता रहता है, अपने कर्म के प्रति अग्रसर रहता है। कुछ लोग बीच पे ही चले जाते हैं, कुछ लोग का साथ बीच में ही छूट जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। जीवन जीने का एक क्रम है। कुछ लोग रास्ता पूरा ही नहीं होने देते, कुछ लोग बीच में से ही कार्य छोड़ देते और कुछ लोग जो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहते हैं, सफलता का सुख उन्हें ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार श्री मंगल सिंह सुमन ने अपने इस कविता के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश जीवन के लिए दिया है। जीवन जीने की अभिलाषा, जीवन जीने का मार्ग, जीवन जीने की कला के संबंध में उन्होंने इस कविता को लिखी है, जिसकी व्याख्या पूर्ण हुई। लेकिन इसके क्या भाव हैं, इसकी क्या भावनाएं हैं, ये बताते हुए मैं इसको फिर से इसकी समरी आपको बताऊंगी कि कवि ने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही संदेश दिया है। इसलिए वह किसी दर पर रुकना नहीं चाहते हैं। कवि जानता है कि कर्म पथ पर चलते रहने का नाम ही जीवन है। जब तक कवि के पांव में दम है तब तक वह किसी दर पर रुकना नहीं चाहता। अर्थ यह है कि जब तक जीवन की सांस चल रही है तब तक लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा लगे रहना चाहिए। सफलता मिलेगी और सुखद सफलता मिलेगी, और इस सफलता के लिए तो हमें लगातार प्रयास करने ही होंगे। और अपने कर्म क्षेत्र में कोई कमी ना हो, केवल मनुष्य के अंदर कर्म करने का भाव होना चाहिए। जीवन के रास्ते कभी छोटे नहीं होते, उस पर चलने का साहस होना चाहिए कि हम अपने जीवन पथ पे चलते हुए सफलता को प्राप्त करेंगे। इस दृढ़ता के साथ, इस विश्वास के साथ हमें अपने जीवन पथ पर चलते रहना चाहिए। कवि ने जीवन पथ में सहयोग की भी बात की है कि परस्पर सहयोग के साथ चलना चाहिए और हमें अपना सुख दुख, क्योंकि तभी हमें अपना सुख दुख बांटने के लिए साथी की आवश्यकता होती है। और जब हम अपना सुख दुख बांट करके आगे बढ़ते हैं, सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें दुख की आशंकाओं से ज्यादा नहीं गिरना पड़ता है और इस जीवन पथ पे सहयोग और मिलजुल करके चलने की भावना भी रखनी चाहिए। कभी तब तक रुकना नहीं चाहता जब तक उसे मंजिल ना मिल जाए। कभी ये प्रेरणा देता है कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक मंजिल ना मिल जाए। कभी अपने पांव को विराम नहीं देना चाहता जब तक उसे लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और मनुष्य का तो कार्य है कि वो पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, अनेक कठिनाइयों का सामना करता रहा, लेकिन कभी वह अपने, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, इच्छा अनंत है और उस अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य लगातार लगा हुआ है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा के लिए दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा के लिए मनुष्य निरंतर चलता ही रहता है, अर्थात उसको प्राप्त करने के लिए वो लगा ही रहा है। लेकिन इस पूर्णता की खोज में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं
और ये सुख और दुख, जब हमारे जीवन में दुख है तो ये सोचना चाहिए कि ये दुख जो है वो सबके जीवन में आता है। कोई भी इस संसार में सुख और दुख से बचा नहीं है, अर्थात दुखी हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, फिर सुख आता है, जब सुख आता है तो फिर दुख आता है। इसलिए जीवन में कभी निराशा की भावना नहीं लानी चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और असफलता, सुख दुख ये तो सबके जीवन के साथ लगे हुए हैं। कभी ये संदेश देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार जीवन पथ पर कई लोग भी मिलते हैं। सफलता का सुख केवल उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो साहस, लगन और दृढ़ता के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं, जो सदा चलते रहते हैं, अर्थात सदा कर्म में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार चलना हमारा काम है। पाठ का की व्याख्या पूरी हुई और इस पाठ के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें अपने कर्म पथ पर निरंतर चलते हुए सुख दुख को अपने जीवन में शामिल करते हुए आशा भरा जीवन लेकर के एक दूसरे के सहयोग की भावना से अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अडिग होकर के, दृढ़ होकर के, निश्चयी होकर के सफलता के रास्ते को पाने के लिए सदैव चलते रहना चाहिए। और यही चलना हमारा काम है। मैं शिवमंगल सुमन का यही मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार हमने अपने लेसन के माध्यम से आपको एक संदेश भी दिया और पाठ की व्याख्या पूरी हुई। दो कलाकार, संक्षिप्त कहानियां में दो कलाकार के माध्यम से आपका कोर्स पूरा हुआ और चलना हमारा काम है पद्य भाग से आपका कोर्स पूरा हुआ। इस सारे लेसन्स में जो भी सेकेंड टर्म में हमने जो लेसन्स पढ़ाए हैं वही आपके एग्जाम्स में आएंगे, अतः आप इस लेसन्स का पूरे तरीके से अभ्यास करें, पढ़ें, उसकी व्याख्या को समझें और जब तक आप व्याख्या नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे। तो इस आधार पे आपको इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी व्याख्या हो, कोई भी वर्ड हो जिसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही हो, आप कमेंट में जरूर लिखें और अपने डाउट को ग्रुप में जरूर लिख करके भेजें। इसके अतिरिक्त और जो भी पार्ट है उसमें अगर कोई समस्या है, जो हमने फर्स्ट टर्म की बात बताए हैं वो सारे लेसन और जो 10th क्लास में जितने भी लेसन पढ़ाए गए हैं वो सारे लेसन का आप अभ्यास करें। हम अपने अगले वीडियो में सेक्शन ए ग्रामर पार्ट जो है उसमें ऐसे राइटिंग और जो ग्रामर सेक्शन है वो सारे पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा आपको लेसन्स में अगर कोई समस्या है तो आप जरूर पूछिए और ग्रुप में डालें। सेक्शन ए में हमारा पत्र लेखन जिसपे हमने शुरू में कुछ विचार किया था। पत्र लेखन में पत्र दो प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक हैं। उन पत्रों की व्याख्या करेंगे कि कैसे उनके पता, उनका एड्रेस कहाँ लिखना होता है, उनका डेट कहाँ लिखना होता है, कैसे इंडिकेट करते हैं, 120 वर्ड्स को कैसे हम उस लेटर में एक पार्ट करके किस प्रकार लिखते हैं, इन सारी चीज़ों के लिखने के तरीके की व्याख्या की जाएगी।